हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी बहुत डरावनी है। द कंजूरिंग पार्ट 3। स्टार्टिंग में सभी बैठकर डेविड के बारे में बात कर रहे होते हैं। डेविड 8 साल का छोटा लड़का होता है जिसपे शैतान का साया होता है। डेविड को उसके कमरे में जाके सुला दिया जाता है, पर तभी उसके कमरे से आवाज आने लगती है। वो भागकर बाथरूम में जाके छुप जाता है। जब डेविड ऊपर की तरफ देखता है तो उसको हाथ दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद शावर अपने आप चालू हो जाता है जिसमें से खून निकलता है। ये देखकर वो डर के कारण चिल्लाने लगता है, जिससे उसके पेरेंट्स ऊपर आ जाते हैं। जब वो देखते हैं तो डेविड एक कोने में बैठा होता है और बहुत गुस्से में होता है। डेविड एकदम से अपने पिता पर हमला कर देता है। डेविड को उठाकर नीचे लाते हैं तो दीवारों पर नाखूनों के निशान बन जाते हैं। उसे टेबल पर लेटाकर पकड़ लिया जाता है। चर्च के फादर बाइबल पढ़ने लगते हैं। वो उस पर पानी डालते हैं। तभी डेविड एक अलग ही रूम में आ जाता है और तभी जोर से हवा चलने लगती है। फादर को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। एड, जो कि एग्जोर्सिस्ट होता है, वो खुद उस किताब को पढ़ने लगता है, जिससे डेविड अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़ने लगता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो सबको दूर फेंक देता है और एड को मारने की कोशिश करता है। हार्नी उसे पकड़ लेता है और शैतान को उस बच्चे को छोड़कर अपने अंदर बुला लेता है। शैतान उसके अंदर आने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हार्नी का फेस बदलने लगता है। इसके बाद एडम को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनको बहुत ही बड़ा हार्ट अटैक हुआ है। हार्नी एक लड़की के साथ दिखाई देता है जिससे वो प्यार करता है। हार्नी नॉर्मली बिहेव करता है, बट ये बस थोड़ी देर के लिए ही होता है। हार्नी अंदर सामान लेने जाता है, तभी एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। वो आगे जाके देखता है तो उस बॉक्स से एक चूहा निकलता है। हार्नी उसके पीछे जाता है और उसको दीवार में एक होल दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर देखता है तो उसको एक साया दिखाई देता है और उसको देखकर वो बहुत डर जाता है। इसके बाद हार्नी पेड़ पर चढ़ रहा होता है और पेड़ काटने के लिए जब मशीन को चालू करता है तो उसकी मशीन चालू नहीं होती। उसको महसूस होता है कि सामने वाले घर की खिड़की से उसको कोई देख रहा है। जब वो उस खिड़की की साइड देखता है तो तब वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी मशीन चालू हो जाती है और वो हार्नी के हाथों से नीचे गिर जाती है। हार्नी अपने घर वापस आ जाता है। उसका दोस्त हार्नी को अंदर ले जाता है, जिसका नाम ब्रूनो होता है। एड होश में आ जाता है। होश में आने के बाद एड उनको बताता है कि वो शैतान हार्नी के अंदर है। उनको जल्दी से ये बात बतानी होगी। ब्रूनो हार्नी के साथ होता है। तभी एड की वाइफ लोरेन उनके पास फोन करती है। जब कोई फोन नहीं उठाता तो वो पुलिस के पास फोन करके उनको वहां पहुंचने के लिए बोलती है। हार्नी अजीब बिहेव करने लगता है और ब्रूनो से डर के दूर भागने लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो अपने पास ब्रूनो को आते देख उसको चाकू से मार देता है। हार्नी वहां से जा रहा होता है और उसकी आंखें बहुत ही अजीब होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको रोक लेती है। हार्नी नॉर्मल हो जाता है और उसके हाथ खून से भरे हुए होते हैं, पर हार्नी को कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद एड और लोरेन हार्नी की मदद करते हैं। एड और लोरेन हार्नी को फांसी से बचाने के लिए उसके वकील से मिलते हैं और उसको बेकसूर साबित करने के लिए कोर्ट में अपील करते हैं। स्टोरी में अब डेविड के शुरुआती पलों को देखते हैं जब वो उस घर में आए थे। डेविड वाटर बेड को देखकर खुश होता है और उस पे लेट जाता है। तभी वो उसमें कुछ अजीब महसूस करता है। वाटर बेड से एक हाथ बाहर आता है और डेविड को पकड़ लेता है। इससे डेविड बहुत डर जाता है। एड और लोरेन उसी घर में पहुंच जाते हैं। लोरेन घर के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसको एक अजीब चीज मिलती है जो कि किसी ने बेसमेंट में टोटका करा हुआ था। लोरेन उसकी फोटो ले लेती है और वो इस चीज को जानने के लिए एक फादर के पास जाते हैं जो इसके बारे में बता सकता था। वो फादर को बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये टोटका शैतान के पुजारी करते हैं। शैतान के पुजारी अपनी खुशी के लिए ये सब करते हैं। इसके बाद फादर उनको अपनी इकट्ठी करी हुई चीजें दिखाता है। अब हम देखते हैं कि कोई हार्नी को बस में करने के लिए टोटका कर रहा होता है। हार्नी काम कर रहा होता है, तभी उसकी बाल्टी बेड के नीचे गिर जाती है। जब वो उसको उठाने लगता है तो वो और भी नीचे चली जाती है। एक आदमी हार्नी को देखकर गाना गाने लगता है। तभी हार्नी को पीछे से एक सोल पकड़ लेती है। एड अपने घर पर बैठकर उसी टोटके के बारे में सोचता है। तभी उसको फोन आता है कि उस टोटके के बारे में पता लग गया है। वो वहाँ पर जाते हैं और उनको पता लगता है कि एक लड़की जिसका नाम जेसिका था वो गायब हो गई थी और वहाँ उनको वही टोटका मिला था। जेसिका ने भी हार्नी की तरह ही किसी को चाकू से मार दिया था। वो तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ ये सब हुआ था। जो भी उस जगह हुआ था लोरेन वो अब खुद महसूस करने लगती है। तभी लोरेन उस लड़की की तरह बिहेव करने लगती है। वहाँ से भागकर एक ऊंची जगह पर आ जाती है, जहाँ एक हाथ उसको पकड़कर नीचे खींचने लगता है, बट एड उसको बचा लेता है। लोरेन को पता चल जाता है कि वो लड़की कहाँ गायब हुई थी। अब वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। तभी उनको डेविड की बहन का फोन आता है। वो उनको बताती है कि शैतान हार्नी को उसकी जान लेने के लिए बोल रहा है। हार्नी को एक फादर एक छोटी सी बोतल देते हैं और वो उस बोतल में जो पानी होता है उसे अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना के बैठ जाता है। एड और लोरेन एक मुर्दा घर में आते हैं और वहाँ लोरेन एक लाश का हाथ पकड़कर उसके साथ जो हुआ था उसे महसूस करने लगती है। वो देखती है कि एक औरत जो हार्नी को बस में कर रही है। हार्नी उसके बस में आके खुद का हाथ काट लेता है। लोरेन उस औरत से बात करती है। तभी एड देखता है कि एक लाश जिंदा हो जाती है और वो लाश लोरेन की तरफ उसे मारने के लिए भागती है, पर एड उसे बचा लेता है। एड और लोरेन वापस आ जाते हैं और उसी जगह के बारे में पता लगाते हैं जहाँ से वो औरत ये सब कर रही थी। तभी एड बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो अपने बेड पर होता है। वो नीचे
नीचे आके देखता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है और उसकी वाइफ भी वहाँ पर नहीं है। उसको वही औरत दिखाई देती है जो ये कर रही थी। एड उसे लोरेन के बारे में पूछता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। एड पर वही लाश हमला कर देती है। एड उसे बिना डरे उसका सामना करता है, पर तभी देखता है कि उसकी वाइफ उसके सामने है। ये सब कुछ एक छलावा होता है। एड और लोरेन देखते हैं कि वही टोटका उनके ऑफिस में भी है। वो सब उसको खत्म करने की तैयारी करते हैं। उस लड़की को हार्नी के पास भेज देते हैं। एड उस औरत का पता लगाने की कोशिश करता है और लोरेन उसी फादर के पास बुक को समझने के लिए आती है। हार्नी के पास एक फादर बाइबल पढ़ता रहता है ताकि वो उस पर हावी न हो सके। फादर लोरेन को बताता है कि वो जिस औरत को ढूंढ रहे वो उसकी बेटी है। फादर लोरेन को एक तहखाने में भेज देता है। तभी वही औरत वहाँ आ जाती है और अपने पिता को मार देती है। ये सब लोरेन को महसूस होने लगता है। उसको पता चल जाता है कि फादर मर चुका है। लोरेन उसी जगह पर आ जाती है जहाँ वो औरत ये सब कर रही थी। लोरेन उसको तोड़ने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। तभी एड भी वहां पहुंच जाता है। वो औरत लोरेन को मारने की कोशिश करती है। लोरेन उससे बच जाती है पर एड उसके जाल में फंस जाता है। वो उसको बस में कर लेती है और एड लोरेन पर हमला करने लगता है। वो औरत हार्नी को बस में कर लेती है। वो शैतान उस पर अपना कब्जा कर लेता है। हार्नी अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मोड़ने लगता है जैसे कि डेविड मोड़ रहा था। वो खुद को मारने लगता है। तभी वही लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। एड उसकी जगह को तोड़ देता है। हार्नी भी अब शांत हो जाता है। वो औरत एड और लोरेन के पास आती है और शैतान को कोई भी शॉल ना मिलने की वजह से वो उस औरत की शॉल ही अपने साथ ले जाता है और उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। और ऐसी मूवी रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।